ओके स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो है 15,500 है, ओवरहेड है 450, प्रॉफिट है हमारे पास 15%। तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने की है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम देखेंगे कि पहले हमें नेट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे नेट प्राइस इज इक्वल टू 15,500 प्लस 450 इज इक्वल टू 15,950। ये नेट प्राइस हमें मिल गई। नेट प्राइस क्यों फाइंड करने की होती है? जब भी हमें कोई एक्सपेंस दिया हुआ होता है तो वो एक्सपेंस भी जो है वो प्रॉफिट के लिए काउंट होता है कि अगर एक्सपेंस जोड़े जाए फिर प्रॉफिट कितना होता है। तो जब भी कोई भी एक्सपेंस ऐसे ओवरहेड एक्सपेंस, रिपेयरिंग एक्सपेंस कुछ भी दिया हुआ हो उसको प्लस करने का। नाउ हमारी जो एनपी है यानी कि अभी ये जो प्रोडक्ट है वो हमें 15,950 में पड़ा। अभी जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर फाइंड करेंगे। सो इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 देन profit is equal to 15%, then cost price 15,950। कॉस्ट प्राइस और एनपी आप दोनों को लिख सकते हो बराबर। 15,950 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल देन प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? 15,950 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पे हम 15,950 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा। कट भी कर सकते हो यहाँ पे 15,950 को यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 कट 5 कट 2 जो है 15,995 उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी चली, 9 3 ज़ा 27, 28, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 2 कैरी चढ़ी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 कैरी चढ़ी, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 28, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी चढ़ी, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4, 4 7 8 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 7 2 5 को 8 से डिवाइड करते हैं। तो चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं 2 से डिवाइड। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 ब्रिंग डाउन 6 1 1 8 हुआ, 2 9 ज़ा 18, इससे 5 को ब्रिंग डाउन करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा इसलिए 1 और 10, 2 5 ज़ा 10। इसका आंसर आ जाएगा 2392.5, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है 2392.5। अभी हमें फाइंड तो करना है सेलिंग प्राइस। देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और नेट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और नेट प्राइस कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है इसलिए कॉस्ट प्राइस प्लस नेट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जो है हमारी अभी यहाँ पे 15,950 हो गई प्लस प्रॉफिट जो है 2392.5 यानी 2,992.5। 2 का 0.5 ऐसे ही रहेगा। 2 5 प्लस 9 14, 1 कैरी चढ़ी, 9 प्लस 1 10 13, 1 कैरी चढ़ी, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 8 18,342 सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमें वही फाइंड करने का बोला था 18,342.5। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिपीट करवा देती हूँ। 15,500 कॉस्ट प्राइस है, ओवरहेड है 450, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 15%। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करने की थी, तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को प्लस ओवरहेड जो भी रिपेयर है उसको प्लस किया। देन इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। देन 15,950 से कितना हो जाएगा? 15,950 इंटू 50, जिससे हमारा प्रॉफिट आया 2392.5। तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है,
ये हमने फाइंड किया तो सेलिंग प्राइस आ गई 18,342.5। ओके, नेक्स्ट सम जो हमें है वो ट्राई करते हैं। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट सम एक्सरसाइज 8.2 सम नंबर 4, सम नंबर 5 हमें बोला गया अ VCR and TV brought ₹8,000 each. A VCR and TV brought for ₹8,000 each, यानी कि एक एक जो चीज़ है दोनों, एक VCR जो है तो कॉस्ट प्राइस पहले हम लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ इज इक्वल टू 8,000 बराबर, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 16,000। दोनों है चीज़ अलग अलग ली गई है और पर एक दोनों की प्राइस जो है वो 8,000 है, इसलिए टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो 16,000 हो जाएगी। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ ₹4% ऑन द VCR एंड 8% प्रॉफिट ऑन द TV। फाइंड द गेन और लॉस इन द परसेंटेज ऑन द वोल ट्रांजेक्शन। ओके, तो हमें फाइंड द प्रॉफिट और लॉस जो है वो परसेंटेज में फाइंड करने का बोला गया है। तो पहले तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी जो होगी 4% लॉस और 8% प्रॉफिट के हिसाब से। तो फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट जो है वो कितना था 4% एंड लॉस इज इक्वल टू 8%। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा पहले तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 दोनों के लिए, यहाँ पे दोनों के लिए वर्किंग अलग अलग करेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट 4% होगा, प्रॉफिट देन 104। ओके, और लॉस जो है तो लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100, लॉस 8% लॉस, 8% लॉस बोला गया है, राइट। हमें सॉरी प्रॉफिट जो है हमें बोला गया है 8% और लॉस जो है हमें 4% बोला गया है। इससे फाइंड करेंगे प्रॉफिट जो है वो 8 प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 8 यहाँ पे 108 आ जाएगा, और ये जो लॉस है हमें बोला गया है 4% लॉस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 104 लॉस। क्लियर है। अभी हम बात करेंगे कि हमें फाइंड गेन और परसेंटेज में फाइंड करें तो हमें पहले टोटल प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल लॉस कितना हो रहा है। सीपी हमारी आ गई है, यहाँ पे सीपी जो है हमारी 16,000 सीपी आ गई। अभी नेक्स्ट हम जो फाइंड करेंगे वो एसपी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग के लिए लेते हैं हम, इफ़ कॉस्ट प्राइस हमने 100 ली, इफ़ सीपी 100 देन ये जो हमारा मिला वो सेलिंग प्राइस हुई, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है ये लॉस है, लॉस जो माइनस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा माइनस 96 हो जाएगा। ठीक है, लॉस हमेशा माइनस होता है। CP इज 100 देन SP इज इक्वल टू 108। सो इफ CP इज, हमारी CP कितनी थी 8,000 देन SP इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, 2 0 कट हो गए। 8,000 को मल्टीप्लाई करना 108 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं, 0 ऐसे ही लग जाएगा, 0 यहाँ पे जो है वो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी चढ़ी 6, 8 1 ज़ा 8, यानी कि 8,640। ओके, और अभी यहाँ पे जो है फिर से वर्किंग करते हैं, इफ़ CP is 100 then SP is 96, then CP is 8,000 then SP is what, and 8,000 multiplied by 96 upon 100, 100 कट हो गया, 96 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी 9 8 ज़ा
72 और 4 यानी 76, 7680। तो ये हमारी क्या मिल गई, दोनों की सेलिंग प्राइस हमें मिल गई। ओके, ये हमारी हमें सेलिंग प्राइस मिल गई 8648। तो प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड करना हो, तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। तो फिर से हम यहाँ पे थर्ड पार्ट करते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1640 प्लस 7680, दोनों का प्लस कर देते हैं। 4 8 + 4 जो है वो 12, 1 कैरी चढ़ी, 6 + 6 12 + 13 1 8 + 1 16, 16320। तो यार हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। ओके, हियर SP इज ग्रेटर देन CP। देख सकते हो आप, CP जो थी वो 16,000 थी, SP जो है 16,320 है। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,000, यानी प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला भी लिख लेते हैं SP - CP। ओके, SP जो है 16,320 माइनस CP 16,000, तो प्रॉफिट हो गया 320। प्रॉफिट को परसेंटेज में फाइंड करना है हमें। प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट जो है 320, कॉस्ट प्राइस 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 0 0 0 0 कट हो गए, 16 2 30, यानी 2% प्रॉफिट हुआ। 2% प्रॉफिट इन परसेंटेज हुआ। फिर से मैं रिपीट करवा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ बोथ इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई थी, बोला गया था कि जो एक हम VCR और एक TV खरीद रहे हैं, दोनों की 8,000 और 8,000 ऐसे MRP है, कॉस्ट प्राइस है। 8,000 + 8,000 16,000 जो है हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। एक में हमें दिया हुआ था कि प्रॉफिट हो रहा है 8% से, लॉस हो रहा है 4% से। देन हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर 100 को सोच रहे हैं कि 100 जो है हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो 8 प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 108। नाउ लॉस इज इक्वल टू 4%। देन let the CP is equal to 100, then 4% loss, I mean selling price is 96. Now हमने यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड किया। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, 8,000 × 108, 8,640, सॉरी, हमने ये सेलिंग प्राइस फाइंड की। यहाँ पे भी हमने सेलिंग प्राइस फाइंड की। हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, जिस पे प्रॉफिट हुआ होगा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ, अभी टोटल सेलिंग प्राइस जो है 8,640 प्लस 7,680, 16,320 टोटल SP हुई। यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग है। हियर SP इज इक्वल टू, SP ग्रेटर देन द CP, देन प्रॉफिट SP - CP 16,320 - 16,000 इज इक्वल टू 320, जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को फाइंड परसेंटेज में करने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट के नीचे आएगा CP, और हमेशा परसेंटेज फाइंड करने हो तो 100 से मल्टीप्लाई करने का। कटिंग करके देखते हैं तो 2% हमें टोटल प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू 2%। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सम के लिए, तब तक बाय बाय।